वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। आज हम जैसा कि अभी हमारा 10 कदम राउंड चल रहा है, तो हमने 10 कदम राउंड 1 पहले देख लिया था। आज हम देखेंगे 10 कदम राउंड 2, ठीक, जो कि झारखंड माइंस इंस्पेक्टर के लिए है। अभी लास्ट में आप लोग थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लो, देखो 10 में से कितना आपका स्कोर होता है, फिर अपना अपना जो भी स्कोर होगा उसको एक बार सेंड करना। तो इसके पहले जो 10 कदम राउंड 1 हुआ था उसमें क्या देखा था, एक क्वेश्चन देखा था जिसको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था, तो उसका आंसर क्या था वो बताना था आप लोगों को। तो इसमें क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन बेंसवाकी रॉक मास क्लासिफिकेशन। तो बेंसवाकी ने रॉक मास किसका क्लासिफिकेशन किया था, आरएमआर का, आप सभी को पता है। उसमें 5 पैरामीटर्स दिए हुए थे। क्या क्या पैरामीटर्स थे, पहला था लेयर थिकनेस, उसके बाद था तुम्हारा स्ट्रक्चरल फीचर्स, उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद था रॉक विदर्बिलिटी, उसके बाद नेक्स्ट था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, उसके बाद क्या था ग्राउंड वाटर सीपेज। तो 5 पैरामीटर्स दिए थे जिसमें से हमको रॉक स्ट्रेंथ मिल रहा है, ग्राउंड वाटर कंडीशन मिल रहा है, लेयर थिकनेस। ये जो आरक्यूडी था हमारा ये क्या था, बाय डीरे था, इसको डीरे ने खोजा था। तो ये आरक्यूडी दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर बेंसवाकी द्वारा पूछ रहा था ना, कंसीडर्ड इन बेंसवाकी रॉक मास क्लासिफिकेशन। इसका जो सही आंसर था क्या था, आरक्यूडी। अब चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, 10 कदम राउंड 2, ठीक। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड सब लेवल स्टॉपिंग इज बेस्ट सूटेबल फॉर, या चाहे बेस्ट सूटेड फॉर, ठीक, इसको सूटेड या सूटेबल दोनों कह सकते हैं, ठीक। जो अंडरग्राउंड सब लेवल स्टॉपिंग है किसके लिए बेस्ट सूटेड है, ठीक। तो ऑप्शन ए दिया है नैरो फ्लैट डिपिंग विंस विथ वीक वॉल्स, वाइडली स्टीपली डिपिंग विंस विथ वीक वॉल्स, नैरो स्टीपली डिपिंग विंस विथ वेरी वीक वॉल्स, और वाइड स्टीपली डिपिंग विंस विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्स। तो ये क्वेश्चन कुछ आपका थोड़ा मेटल माइन से मिलता जुलता है, जब आप सब लेवल केविंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाइड स्टीपली डिपिंग विंस विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्स, यानी कि जहाँ पर वीक वॉल्स होता है वहाँ पर अंडरग्राउंड सब लिविंग सूटेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लियर आंसर था आपका स्ट्रॉन्ग वॉल दिया हुआ था, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पर्ट इन माइनिंग इकोनॉमिक्स स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म बताना आपका। पर्ट जो है वो माइनिंग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इसका फुल फॉर्म है, तो क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है प्रोग्राम एक्सटेंशन रिव्यू टेक्निक, प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और उसके बाद डी क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी एक्सटेंशन रिव्यू टेक्निक। तो आप लोग इसका आंसर बताएं। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का सी क्या हो जाएगा, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से 3 सेम उसी तरह से है, यहाँ पर पूछ रहा है NDVI स्टैंड्स फॉर। तो ऑप्शन ए दिया है आपका क्या, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वॉल्यूम इंडेक्स, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, नॉर्मल दिया है, नॉर्मल दिया है, हम नॉर्मलाइज बोल दिए। फिर उसके बाद डी दिया है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वॉल्यूम इंडेक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। तो जो हमारा NDVI है वो किसके लिए स्टैंड होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका दिया हुआ है द कॉमनली यूज्ड गैसिंग एजेंट। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को दीजिएगा, क्या पूछा है, गैसिंग एजेंट इन इमल्सन एंड स्लरी एक्सप्लोजिव, यानी कि जो इमल्सन और स्लरिंग में जो गैसिंग एजेंट यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा गैसिंग एजेंट। सोडियम नाइट्रेट दिया है यानी कि NaNO3, ठीक, सोडियम नाइट्राइट दिया यानी कि NaNO2, उसके बाद दिया अमोनियम नाइट्रेट, उसके बाद दिया है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्राइट्स। इसको ध्यान रखिएगा जो गैसिंग एजेंट होगा, क्योंकि आप लोग जब इमल्सन और स्लरी एक्सप्लोजिव पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पर डिफरेंट एजेंट्स का यूज करते हैं, कूलिंग एजेंट और लाइक ऐसे बहुत सारे एजेंट। यहाँ पर गैसिंग एजेंट का यूज क्या करते हैं हम लोग इमल्सन और स्लरी एक्सप्लोजिव में, एज ए गैसिंग एजेंट हम लोग सोडियम नाइट्राइट का यूज करते हैं। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी फॉर द डिजाइन ऑफ रूफ इन अंडरग्राउंड माइन, ठीक।
तो ऑप्शन ए क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स, ऑप्शन डी शियर स्ट्रेंथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आपका ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पीपीएससी वाले एग्जाम में पूछा गया था और भी कई एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं, एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल वेयर हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स इज यूज द वोल्टेज शुड नॉट एक्सूड। ठीक, मतलब जहाँ पर हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स यूज होते हैं वहाँ पर वोल्टेज कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 30 वोल्ट, 125 वोल्ट, 75 वोल्ट, 250 वोल्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, का 125 वोल्ट। जहाँ पर हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स यूज होते हैं वहाँ पर वोल्टेज क्या है, 125 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7, स्टैकर इज कॉमनली यूज टू वर्क विथ एन एसोसिएट एंड विथ शॉवेल, ड्रैग लाइन, पेलोडर। ठीक, मतलब स्टैकर इज कॉमनली यूज टू वर्क इन एसोसिएट विथ, मतलब किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, कॉमनली यूज होता है स्टेकर जो हमारा शॉवेल के साथ, ड्रैग लाइन के साथ, BWE यानी कि बकेट व्हील एक्सकवेटर के साथ, पेलोडर के साथ। तो हम लोग को सबको पता है कि जो हमारा स्टेकर होता है, स्टेकर और स्प्रेडर किस में यूज होता है, बकेट व्हील एक्सकवेटर में। ठीक, ये क्या है, ओपन कास्ट माइनिंग मशीन ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्स्टर ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक, यानी कि सबसे हैवीएस्ट मशीन यही होता है, जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल बकेट्स होते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द सेलिंग कॉस्ट ऑफ कोल पर टन इज 2100। ठीक, माइनिंग कॉस्ट पर टन इज 400, ओवरबर्डन हैंडलिंग कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर इज RS 130, द ब्रेक इवन स्टेपिंग रेशियो फॉर दिस केस इज। ठीक, तो इस केस में ब्रेक इवन एस्टिमेट क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बोला है, सेलिंग कॉस्ट पर टन इज क्या है आपका 2100 है, माइनिंग कॉस्ट का है 400। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, जो ब्रेक इवन स्टेपिंग रेशियो का फार्मूला, इसको आप लोग लिख लीजिए थोड़ा डिटेल में, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जिनको नहीं पता होगा। तो इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कोल माइन RS पर टन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पर टन दिया, RS पर टन। ठीक, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ठीक, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ ओवरबर्डन इन RS पर मीटर क्यूब। यहाँ पर क्या था, RS पर टन था, यहाँ पर RS पर मीटर क्यूब। ठीक, तो ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो का फार्मूला होता है। तीसरा हम देखेंगे हमारा सेलिंग कॉस्ट क्या है, ठीक, पर टन 2100। ठीक, उसके बाद हमारा जो माइनिंग कॉस्ट उसमें क्या लग रहा है, तो 2100 में से 400 को माइनस कर देंगे। सेलिंग कॉस्ट हमारा 2100 है और जो हमारा माइनिंग कॉस्ट क्या है 400 है। तो 2100 में से जब 400 घटाएंगे तो हमारा माइनिंग कॉस्ट घटेगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1700। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कोल माइन RS पर टन। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 1700। उसके बाद दिया इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ ओवरबर्डन इन RS पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे दिया है कि ओवरबर्डन हैंडलिंग पर क्यूबिक मीटर इज RS 130। तो क्या हो जाएगा, 1700 डिवाइडेड बाई 130। जब ये करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, लगभग 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13.3 सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में आपके क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्या दे रहा है, ये आपका जो भी ये जियोलॉजी से क्वेश्चन है, रॉक वगैरह से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कॉन्ग्लोमरेट इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक। जो कॉन्ग्लोमरेट होता है वो क्लासिफाइड होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री, किस सेडिमेंट्री रॉक के अंडर में क्लासिफाइड किया जाता है। कॉन्ग्लोमरेट एक रॉक होता है, तो दिया आर्सेनेसियस, एग्रिलिसियस, रुडेसियस और कैलकारेसियस। ये जो होता है आपका रुडेसियस के अंडर में आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कॉन्ग्लोमरेट होता है ये
आपका जो क्लासिफाइड होता है सेडिमेंट्री रॉक में क्लासिफाइड होता है, रुडेसियस सेडिमेंट्री रॉक में क्लासिफाइड होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहा था? सरफेस सेस्मिक वेव्स दैट ट्रेवल एज रिपल्स विथ मोशंस सिमिलर टू वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर नोन एज। ठीक, यहाँ पर दिया है पी वेव्स, एस वेव्स, रेल वेव्स और यहाँ पर दिया है लव वेव्स। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेले वेव्स। ठीक, रेले वेव्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इतना था हमारा आज का 10 कदम राउंड। आप लोग बताएंगे 10 में से आपने कितना स्कोर किया। अब आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नेक्स्ट डे में इसका आंसर बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, ये क्रोनोस्टेटोग्राफिक यूनिट करेस्पॉन्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम यूनिट पीरियड इज फॉर्मेशन सिस्टम क्रोनोजोन सीरीज। यानी कि जो क्रोनोग्राफिक स्टैटिक यूनिट होता है करेस्पॉन्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम यूनिट पीरियड इज, वो किसको करेस्पॉन्ड करता है? तो फॉर्मेशन है, सिस्टम है, क्रोनोजोन है और सीरीज है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे और ये भी बताएंगे कितना की स्कोर हुआ। बाकी आपको जितना भी आपका आंसर सही हुआ गलत हुआ यहाँ पर नीचे में आंसर की दिया हुआ है, आप लोग इसको एक बार देख लेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से रट लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 10 कदम राउंड 3 के साथ।